अपने को बढ़ के आंकिए, लेकिन प्रभु राम को कम कर करके नहीं आंक सकते आप। अब रशीदी भाई पूरे देश को बताएंगे कि आदम अलैहिस्सलाम बीबी हव्वा के साथ भारत से अरब की तरफ कब गए और क्यों गए। वे तो कह रहे हैं एकम ब्रह्मा दूते नास्ते ना ओम। नमस्कार दोस्तों, एक और न्यू डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे इस डिबेट में रिजवान अहमद और बेबी चौहान। क्या बोला तूने? आप जानते होंगे बेबी चौहान कौन है, तो मैं पूरा नाम नहीं लूँगा, बेबी चौहान ही बोलूँगा मैं। तो आज उनकी डिबेट है और उन्होंने बोला अल्लाह और ओम दोनों एक ही है। तो अपने आप क्या मानते हो वो हमको पता नहीं, बट हम हमारे धर्म को ही मानते हैं। तो हमारे लिए ओम ओम है, आपके लिए अल्लाह अल्लाह हो सकता है, बट अल्लाह और ओम दोनों एक नहीं हो सकते। वो आप मानते हो आपकी अच्छी बात है, बट हम ऐसे भी नहीं बोलते कि आप ओम को ही मानो या अल्लाह को मानो। आपका धर्म ठीक है और हमारा धर्म ठीक है। किसी के धर्म के बीच में आके आप ऐसा मत बोलो कि ओम ही अल्लाह है, अल्लाह ही ओम है। ये गलत है बिल्कुल। आप जो मानते हो आप मानो, उसके लिए हम कुछ नहीं बोलेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस डिबेट को। शादाब जी। नहीं, अमीश भाई, बहुत ही स्पष्टता के साथ मैं एक बात कहूंगा कि मैं ना आलिम दीन हूं ना मैं कोई स्कॉलर हूं, लेकिन उलेमाए कराम के कदमों में बैठ करके जो मैंने दीन सीखा है उसमें दो तीन हमारे बिलीफ हैं जो हम बहुत ही स्पष्टता से कहेंगे। किसी को अच्छा लगे या न लगे, ये मेरे भारत के संविधान का अनुच्छेद 25 मुझे अनुमति देता है। मैं बता दे रहा हूं। फिर भी अल्लाह पूरी कायनात का मालिक है। अल्लाह इज क्रिएटर नॉट क्रिएशन। अल्लाह ने पूरी कायनात को बनाया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में। और आदम अलैहिस्सलाम जो पूरी इंसानियत के अब्बा हैं, वो हिंदुस्तान को आए जो उस वक्त हिंदुस्तान था। साले का खोपड़ी तोड़ साले। तीसरी चीज, जो कोई भी दुनिया में पैदा होता है वो फितरत इस्लाम पे पैदा होता है। चल झूठा। कोई भी हो चाहे, लेकिन आपने भी बड़ा कंफ्यूजन कर दिया। आप तो अपने आप को राम का वंशज कहते हैं, आप कहते हैं मैं क्षत्रिय हूं। आप तो अपने आप को राम का वंशज भी मानते हैं। आपने खुद कई बार मेरी चर्चाओं में बोला। हाँ जी बिल्कुल। अरे बिल्कुल, मैं तो बता रहा हूं, पूरी बात सुन लीजिए। मेरे वालिद यानी मेरे पूर्वज श्री राम और श्री राम के और तमाम इंसानों के पूर्वज आदम अलैहिस्सलाम, ये पूरी इंसानियत ये गलत, जो ये गलत है। ह्यूमन ऑन अर्थ है। नहीं ये गलत है। ये आपका बिलीफ हो सकता है, ये आपका बिलीफ हो सकता है, लेकिन अगर हम साइंस की भी बात करें, छोड़ दीजिए अपने बिलीफ को, छोड़ दीजिए, हम साइंस की बात कर लेते हैं। रुकिए, रुकना पड़ेगा। आपने बड़ी बात बोली, मैं क्यों छोड़ूंगा अपने बिलीफ को? विवादित बोली, जिसकी मैं निंदा करता हूं, लेकिन मैं अब आपको बोलता हूं साइंटिफिकली, राम सेतु के पत्थर कितने पुराने हैं? 7000 साल पुराने। कहां से आगे 7000 साल पुराने पत्थर? इस बात के पीछे क्या लॉजिक है अब आपका? आप सुन लीजिए, जवाब सुनिए। एक स्वामी दिवाकर कुछ कहना चाहते हैं। राम सेतु का साइंटिफिक जवाब सुनिए। यही दिक्कत है। नहीं, स्वामी जी को सुनूंगा मैं, बहुत अच्छे आदमी है, उनकी बात का जवाब दूंगा, लेकिन मुझे 10 सेकंड दीजिए। आप अपने को मानिए, खूब अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, स्वामी कहीं कोई आपत्ति नहीं। स्वामी जी, मगर जब आप दीजिए ना, आपको मैं सदा मौका दूंगा। आप दूसरे को कमतर आंकते हैं, नीचा दिखाते हैं। आपने राम को पूर्वज बताया और उससे ऊपर कोई और बता दिया। यहां दिक्कत है। आपने राम सेतु के पत्थर की आयु पूछी, इन्हें पता नहीं होगा। 7000 ईयर्स। वो छोड़ दीजिए, कौन है गॉड पार्टिकल? कब से कहते हैं कण कण में परमात्मा है। आज छोड़ दीजिए, अगर जो यहां की स्थिति देखूं तो भी जो गंगा बहती है 50,000 साल पुरानी, ऐसा कहा जाता है वेदों में। आप कहां रुकिएगा? आप अपने को बड़ा दिखाइए सर पर, अपने घर पर, टीवी पर ऐसा बोलते हैं। आप क्या मैसेज दे रहे हैं? मैं यही कहना चाहता हूं अमीश बाबू। नहीं, गलत बोला आपने शादाब, ये गलत बोला। और रोचक क्या जानते हैं? आपको अपने मन में बिलीव रखिए। क्या स्वामी दिवाकर ने एक बार भी नाम लिया? और अगर ये ले लेते तो क्या हाल होता इनका? वो छोड़ दीजिए कि आज सुन लीजिए, जो कल वहां पर मदनी जी ने कहा ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में, अपने बारे में कहिए लाख छूट, और वो बड़े हैं, कोई बात नहीं। मगर जो कहा, यही कोई सन्यासी कहता किसी धर्म संसद में, हो सकता है कि अपना माथा पकड़कर बैठ जाते हैं, गले की नस फाड़ लेते, मगर कोई नहीं बोलता। इसीलिए कहता हूं, बटिए और नोटंकी का शिकार होइए। स्वामी जी, बटिए और ये प्रपंच देखिए, बटिए और ये ड्रामा देखिए। ओके, रिजवान अहमद। अमीश भाई, जैसा मैं पहले बोल चुका हूं कि जो वो ताकत है वो किसी जुबान की मोहताज नहीं है।
अभी आपके एक पैनलिस्ट ने कहा कि अल्लाह ने पूरी दुनिया बनाई, बिल्कुल सही बात है, लेकिन भारतीय मुसलमान होने के बाद और मदनी जी की बात को सही मानने के बाद हमें आज से यह बोलना पड़ेगा कि ओम जो ताकत है उसने यह दुनिया बनाई। और जो लोग अपने को इसी देश के वंशजों की औलाद मानते हैं उन्हें आदम का नाम नहीं लेना है, उन्हें आज से मनु का नाम लेना है, पहली चीज। और जो लोग ये मानते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान में पैदा हुए, उसके बाद उन्होंने काबे की बुनियाद मक्के शरीफ में रखी। अब रशीदी भाई पूरे देश को बताएंगे कि आदम अलैहिस्सलाम बीबी हव्वा के साथ भारत से अरब की तरफ कब गए और क्यों गए। आपको कारण भी पता होगा ना, क्यों गए और कब गए। जवाब ले लेते हैं। जब आपको यह पता है कि आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान में आए, अब जवाब ले लेते हैं। रशीदी भाई आप पूरे देश को रशीदी बताइए साहब, कब गए। रशीदी साहब जी पता है आपको? देखिए अमीश, एक बात समझ लीजिए, हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। वैद ये कहते हैं एकम ब्रह्मा दूते नास्ते। अरे आदम अलैहिस्सलाम एक है, अरब कब गए ये तो कोई बताओ नहीं है। यार। रिजवान आप अपनी टर्न का इंतजार करिए ना। नहीं है। ये तो बताओ रिजवान जी, आप अपनी टर्न का अमीश, इंतजार करिए। रशीदी अमीश जी बोलिए। अमीश, कुरान और वेद का सार एक है। हम कहते हैं अल्लाह एक है, दूसरा कोई नहीं। वेद भी यही कहते हैं ब्रह्मा एक है, दूसरा कोई नहीं। अब सवाल यह है, अगर मदनी साहब ने ओम को अल्लाह कह दिया तो इसमें बुराई क्या है मेरे भाई, बताइए मुझे, क्या बुराई। वेद तो कह रहे हैं एकम ब्रह्मा दूते नास्ते ना, ओम। तो इसमें बुराई कहाँ है? ओम बोलिए अमीश भाई, दूसरी बात देखिए, बात यह है कि नई बात निकल कर आई यहां पर कि लोकेश मुनि जी ने ये कहा कि मेरे साथ वहां धक्का मुक्की हुई है। मैं लोकेश मुनि जी से हाथ जोड़कर अपील करता हूं, उस प्रोग्राम को बदनाम करने की कोशिश मत कीजिए। वो बात पुरानी हो गई, बात ना टालो। उसको बदनाम करने की कोशिश मत कीजिए। वहां आपके साथ किसी ने कोई हाथ आपकी तरफ उठाने की भी कोशिश नहीं की। बाइज्जत आपको वहां से पुरानी बात हो गई। ये विषय आप इसके बारे में आप मिस्टर रशीदी कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ साइंटिफिक लॉजिक की बात करता हूं। अगर हम साइंटिफिक लॉजिक की भी बात करें, आस्था को थोड़ा साइड पे रख के साइंटिफिक लॉजिक से भी बात करें तो बहुत सारी चीजें। ओके, रिजवान अहमद आपको 10 सेकंड दिए, देन लोकेश मुनि। अरे भाई, मैं साइंटिफिक को नहीं मानता, मैं कुरान को मानता हूं। आप मानिए, कोई मना नहीं कर रहा, आप मानिए ना, लेकिन सुप्रीमेसी की, ये सुप्रीमेसी जो मोहन भागवत ने बोला, ये जो वर्चस्व दिखाने की गुंजाइश है ना, इसे बंद कर दीजिए अपने पास। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।